सत संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत संगत जी। सत संगत जी, सोमवती अमावस्या पर एक चीज वह कौन से करने चाहिए, आइए जानते हैं। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का नामो निशान नहीं, लेकिन जितने लोग जानते हैं वही जान पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसे सोमवती अमावस्या का नाम दिया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने मात्र से ही आपकी रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि यह कहानी अमरपुर गांव के चारों ओर घना जंगल था और उसके बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और इसकी शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मंदिर के बारे में मान्यता थी कि सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ सच्चे मन से पूजा करने वाले की किस्मत रातों रात बदल सकती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह दिन खास होता है क्योंकि जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यह चमत्कार केवल उसी को मिलती है जो इस दिन निरंकारी भक्ति यानी सच्चे दिल और निर्मल भाव से पूजा करते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। अमरपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया भी रामदास, जो एक किसान था। रामदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालात दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी सरला और दो बच्चों ने, जिसके पेट भरने के लिए रामदास को दूसरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। सत्संगत जी, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, बहुत से ज्ञान अर्जित करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। रामदास के ऊपर कर्ज बढ़ जा रहा था, जो कि गांव के लोग उसकी किस्मत को अंधकारमय कहते थे, लेकिन रामदास के भीतर एक उम्मीद थी कि उसका समय बदलेगा। वह भगवान पर विश्वास रखता था और हर रोज सुबह शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करता था। सोमवती अमावस्या से 3 दिन पहले गांव में एक अजीब साधु आए। उनकी आंखें गहरी थी, मानो वे सब कुछ देख सकते हैं। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज। साधु गांव के चौराहे पर बैठा और धीरे धीरे लोगों से कहने लगा, सोमवती अमावस्या पर जो व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव से शिव की पूजा करेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, पूजा में छल कपट नहीं होना चाहिए। जो पवित्र दीप जलाकर भगवान शिव के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। गांव वालों ने साधु को, जो कि उनकी बातों को सुना। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कई लोगों ने इसे चमत्कारी अवसर मानकर उत्साहित हो गए। रामनाथ, जो कि रामदास ने भी साधु की बात सुनी, वह गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, अब तक मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदली। शायद भगवान इस बार मेरी प्रार्थना सुन ले। रामदास के पास पूजा के लिए दीपक और घी तक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करेगा। उनसे गांव के एक दुकानदार से उधार मांगा और कहा, मैं तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा, लेकिन इस बार मुझे भगवान पर भरोसा नहीं।
जो कि दुकानदार ने दयालुता दिखाने और दिखाते हुए कहा, रामदास, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, लेकिन भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करना, किस्मत कभी भी बदल सकती है। सोमवार की सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। गांव के कई लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। रामदास ने अपनी बच्चों को सुलाकर और पत्नी को आश्वस्त कर शिव मंदिर जाने का निर्णय लिया। मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा था। लोग कहते थे कि उस जंगल में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन रामदास का एक विश्वास इतना मजबूत था कि वह बिना डरे आगे बढ़ता गया। जब वह शिव मंदिर पहुंचा तो वहां पहले से ही कई लोग पूजा कर रहे थे। रामदास ने देखा कि कुछ लोग भगवान से धन दौलत मांग रहे थे तो कुछ अपने व्यापार की सफलता, लेकिन रामदास का मन बिल्कुल शांत था। उसने मिट्टी का एक दीपक जलाया, उसमें घी डाला और भगवान शिव के सामने रख दिया। फिर वह धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस एक सच्ची प्रार्थना थी। हे प्रभु, मेरे बच्चों का जीवन सुखमय बना दो। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मेरा भाग्य साथ दे। जैसे ही रामदास ने 108 बार नमः शिवाय का जाप किया, पूरे मंदिर के भीतर वातावरण अचानक बदल गया। रामदास को लगा जैसे वहां एक अदृश्य शक्ति प्रकट हो गई। दीपक की लौ तेज हो गई और हवा में हल्की हल्की घंटियां की आवाजें सुनाई देने लगी। रामदास की आंखें बंद थी, लेकिन उसे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर वही साधु प्रकट हुए जिन्हें रामदास ने गांव में देखा था। साधु ने रामदास को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, यह चमत्कार तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना। रामदास ने साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और आश्वासन दिया कि वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। अगली सुबह जब रामदास घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर, जो कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार खड़ा था, जमींदार ने कहा, रामदास, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपने खेत का मैनेजर बनाता हूँ। तुम्हें अब मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। रामदास को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा अवसर आया। धीरे धीरे रामदास की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। उसने गांव के कई गरीब की मदद करने की शुरू की। भगवान शिव की मंदिर की सेवा करना, जो कि रामदास की कहानी सुनकर पूरा गांव चकित हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि सच्चे मन से ही पूजा की गई और भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। गांव के लोग अब सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर जाकर पूजा करते। साधु ने फिर भी गांव छोड़ने से पहले सभी को एक अंतिम संदेश दिया। धन और समृद्धि केवल सच्चे कर्म और भक्ति से आती है। जो इस बात को समझ लेता है, उसकी किस्मत कभी बर्बाद नहीं होती। रामदास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोमवती अमावस्या दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो किस्मत बदल सकती है, लेकिन इस चमत्कार के पीछे सबसे बड़ा रहस्य सच्ची भक्ति, निर्मल मन और अच्छे कर्म। सोमवती अमावस्या के दिन सच्चे मन से दीपक जलाए, भगवान शिव का नाम जप करे
और अपने भीतर जो कि पापों और नकारात्मकताओं को त्याग करें। यह दिन आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और आपकी किस्मत रातों रात चमक सकता है। सच्चे मन से भक्ति करो और ईमानदारी से कर्म करो। किस्मत खुद ब खुद आपके दरवाज़ा खटखटाएगी सत्संगत जी। सत्संगत जी, यह वीडियो उनके लिए था जो कि निरंकारी सत्संग में जाते हैं, जो कि लेकिन नहीं जाते हैं, सोमवती अमावस्या को मानते हैं और सतगुरु के जो कि विचारों में नहीं मिलते हैं। जो कि बात कुल मिलाकर चले तो ये निरंकारी वालों के लिए नहीं था। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चलिए लेकिन जानते हैं एक और सच्चाई जो कि निरंकारी सत्संग वालों के लिए। 1 जनवरी तो आने ही वाली है। लोग शुरुआत करते हैं कैसे, लेकिन आइए एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। साल 2024 का दिसंबर समाप्त हो रहा है और हर जगह नए साल की तैयारी जोरों पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार का नया साल खास है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 का दिन असाधारण होगा। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा दिन जो लोगों की किस्मत बदल सकता है। यह कहानी ऐसी है जिसे सुनने मात्र से ही आपकी धड़कन तेज हो सकते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह कहानी अमरपुर की है। एक संत रहते थे, जिन्हें लोग निरंकारी बाबा के नाम से जानते थे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। उनका कहना था कि 1 जनवरी 2025 की रात को एक अद्भुत अवसर आएगा जब सही काम और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना किस्मत बदल सकता है। गांव के लोग उत्सुक थे, लेकिन बाबा ने उन्हें एक कठिनाई भरी शर्त बताई। यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए संभव होगा जो सच्चे मन से भक्ति करेगा और अपने मन में छल कपट नहीं रखेगा। सत्संगत जी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक गांव में जो कि एक युवक था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत गरीब था और हमेशा अपनी दुर्दशा को लेकर भगवान से शिकायत करता था। उसने जीवन भर संघर्ष किया था, लेकिन किस्मत कभी उसके पक्ष में नहीं रही। आरव को निरंकारी बाबा के चमत्कार पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सब झूठ है और लोग अंधविश्वास के चलते उनके पीछे भागते हैं। 1 जनवरी से 2 दिन पहले आरव अपनी परेशानी से इतना थक चुका था कि उसने तय किया कि वह बाबा के सामने जाकर इस किस्मत बदलने वाले दिन के बारे में सवाल पूछेगा। आरव बाबा के पास गया और गुस्से में बोला, आप कहते हैं कि 1 जनवरी 2025 के दिन, जो कि उस दिन की रात किसी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब झूठ है। मैंने जीवन भर मेहनत की है, लेकिन कभी कुछ नहीं बदला। क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आपकी बातें सच हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन मेहनत पर्याप्त नहीं। सच्ची भक्ति, सच्चे विचार और सच्चे कर्म भी जरूरी है। 1 जनवरी की रात को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करेगा वह अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को छोड़ना होगा। आरव ने चुनौती स्वीकार की। उसने मन में सोचा, बाबा सच बोल रहे हैं तो मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूँगा, और अगर वह झूठ है तो
मैं सबके सामने उनकी पोल खोल दूंगा। आइए जानते हैं क्या होता है कहानी में। क्या पोल खुल पाता है बाबा की, या फिर आरव बदल सकता है अपना किस्मत। 31 दिसंबर की रात बाबा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, यह मंत्र आत्मा की सफाई का है, इसे ध्यान से सुनो और पूरे विश्वास के साथ जप करो। 1 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे इस मंत्र का प्रभाव शुरू होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मन पूरी तरह से पवित्र और सच्चा होना चाहिए। आरव ने भी मंत्र को सुना, लेकिन उसके मन में संशय बना था कि उसने सोचा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बाबा का सच सामने बताऊंगा सभी को। 1 जनवरी की रात ठंडी और शांत थी। पूरा गांव एक अनोखी उम्मीद और उत्साह में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने घर में मंत्र जप कर रहे थे। आरव ने भी बाबा की बातों को मानकर अपने कमरे में एक दिया जलाया और मंत्र जपने बैठा। जैसे रात गहराई, जैसे आरव को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके मन में पुराने सारे कड़वे अनुभव और दुख उभरने लगे। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की थी। लोगों को धोखा दिया, माता पिता का अपमान किया और कई बार झूठ बोला। आरव का मन विचलित हो गया। वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसे बाबा की बातें शायद आई। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने पापों को स्वीकार करना और उसे सुधारने का प्रण भी लेना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से सपने में सभी पापों की माफी मांगा और पूरी तरह ईमानदारी से प्रार्थना किया। उसने खुद से वादा किया कि अगर किस्मत बदलती है तो वह जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। ठीक 12 बजे आरव को लगा जैसे कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैल गई है। उसने दीवार पर एक परछाई देखी जो धीरे धीरे आकर ले रही थी। वह डर गया, लेकिन तभी उसे बाबा की आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हारा आत्मा को शुद्ध कर दिया है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। आरव की आंखों के सामने उसने जीवन के कभी सुखी पल या फिर दुख से भरे फिल्म की तरह चलने लगे। लेकिन हर दुख के पीछे छिपे सब सामने आए। उसने समझ में आया कि उसकी गरीबी और बदकिस्मती का कारण उसकी नकारात्मक सोच और गलतियां थी। धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई और आरव को लगा कि अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया। 1 जनवरी की सुबह आरव ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उसके मन में जो निराशा थी अब वह गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार जीवन में अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसने चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैं अब समझ गया कि भक्ति और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैंने अपने जीवन को बदलने का वादा किया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारी जीत है। किस्मत कैसे जादू से नहीं बदलती, बल्कि अपने कर्म और विचारों को सुधारने से बदलती है। आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। आरव ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की, सच्चाई से काम किया और दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। धीरे धीरे
उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लोग उसका सम्मान करने लगे और वह अपने गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। निष्कर्ष यह निकलता है साथ संगत जी की 1 जनवरी 2025 की रात ने आरव की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि किस्मत बदलने का असली रहस्य भक्ति, सच्चे विचार और अच्छे कर्म में है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपनी जिंदगी से निराश है। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करें और अपनी गलती को सुधारें तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। तो यह 1 जनवरी के दिन सच्चे मन से भक्ति करें और अपनी गलती को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रण लें। यही वह जादू है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है सत्संगत जी। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू दी होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने फैमिली मेम्बर्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी 1 जनवरी के दिन का यह बात